श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं किशोरी चितप्रिया आज आप सभी के लिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग हम लेकर के लिए आए हैं। श्रीमद् भगवत कथा का दसम स्कंद का प्रसंग। आप सभी जानते हैं कि दसम स्कंद में श्रीमद् भगवत कथा में श्री गोविंद की बड़ी ही सुंदर लीलाओं का वर्णन है। श्री कन्हैया की बड़ी ही पवित्र पावन लीलाओं का वर्णन है। उन्हीं में से एक बड़ी ही सुंदर श्री गोविंद की दिव्य लीला, और दिव्य लीला ऐसी, श्री गोविंद आज मानो मैया यशोदा जब दही मथने लगी तो 1.5 वर्ष के प्यारे से कन्हैया, मैया यशोदा जब दही मथती तो मैया यशोदा की चूड़ियों की आवाज़ श्री कृष्ण के लिए अलार्म होती। जैसे ही मैया यशोदा दही मथती तुरंत श्री गोविंद जग जाते। अब श्री कन्हैया जगे और बिना स्नान किए देखा कि नंद बाबा यमुना स्नान करके पूजा घर की तरफ जाने लगे। श्री कन्हैया घुटमन 1.5 वर्ष के प्यारे से कन्हैया और नंद बाबा के पीछे हो लिए। अब नंद बाबा के पीछे प्यारे से कन्हैया, नंद बाबा ने पूछा, चौरे लाला कहाँ आ रहे हो? कन्हैया बोले, हम क्यों नहीं आ सकते? बोले, कन्हैया ऐसे नहीं आ सकते। बोले, हम काहे नहीं आ सकते? बोले, अरे लाला, पूजा घर में बिना स्नान किए बिना नहाए धोए भीतर नहीं आवे। कन्हैया बोले, जी हमसे बड़ा भगवान कौन है? हम तो सबसे बड़े भगवान है, और यदि हम ही भीतर नहीं जाएंगे तो कौन भीतर जाएगा? कन्हैया को डांट फटकार के नंद बाबा ने दरवाजे पर बिठा दिया। दरवाजे पर श्री कृष्ण बैठ गए और नंद बाबा जा करके पूजा करने लगे। अब नंद बाबा पूजा कर रहे हैं। अब वैष्णवों के घर में किसकी पूजा होती है? शालिग्राम भगवान की। तो नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे। अब शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते। कैसे? पहले दूध से स्नान कराया, दही से स्नान कराया, घी से स्नान कराया, और जब बारी आई शहद की, मानो कन्हैया देख रहे थे और मन में पानी आ गया। कन्हैया के मन में ऐसा पानी आया, देखने लगे कि ओहो प्रभु, रोज शहद से नहावे तो बड़े मीठे हो गए होंगे। अब सोच करके देखो, श्री कृष्ण के आगे कुछ मीठा मिष्ठान रखा हो तो कन्हैया कैसे छोड़ दे कि इसका चखन हम ना करें। नंद बाबा जैसे ही पूजा करके शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके माला जपने लगे। अब वैष्णवों में नियम होता है कि जब माला जपते तो मुख पर कपड़ा रखते हैं, क्योंकि कपड़ा रखने से माना जाता है ज़्यादा ध्यान लगता है। तो नंद बाबा ने मुख पर कपड़ा रख लिया और माला लेकर के बैठ गए। कन्हैया घुटमन जा पहुँचे पूजा घर में। नंद बाबा की बगल में आलती पालती मार करके बैठ गए, मानो ऐसे बैठे कि स्वयं सन्यासी सिद्धेश्वर महाराज हो। पहले तो शालिग्राम भगवान को प्रणाम किया कि जय हो महाराज जी। फिर बड़े प्यार से बोले कि प्रभु, रोज शहद से नावे बड़े मीठे हो गए होंगे, तनिक तुमको चख के देख लें कि कितने मीठे हुए हो कितने नहीं। तो शालिग्राम भगवान को उठाया और गप से मुख में धर लिया। जैसे शालिग्राम भगवान को उठा करके मुख में धरा, अब शालिग्राम भगवान को पपोरने लगे। गालों के भीतर शालिग्राम भगवान को पपोरे और आंख कर ली बंद, ध्यान में ऐसे मग्नस्थ हो गए। जैसे ही नंद बाबा की माला पूरी हुई, कपड़ा हटाया, जयकारा लगाया, बोल शालिग्राम भगवान की जय, कि सामने देखा सिंहासन खाली। अब तो नंद बाबा माला हटा कर देखे, तुलसी हटा करके देखे, इधर देखा, लेकिन जब इधर की ओर देखा, दाईं ओर देखा, बोले ओहो, दूसरे सिद्धेश्वर महाराज बैठे। ठाकुर जी ने मुख कैसा कर रखा है? आंखें बंद, बिल्कुल सन्यासी वाला रूप। अब तो नंद बाबा बोले, चौरे लाला भीतर कैसे आयो? कन्हैया बोले, नहीं पता। फिर बोले, चौरे लाला भीतर कैसे आयो? कन्हैया बोले, नंद बाबा बोले, चौरे लाला तेरो गाल बड़ो मोटो हो रहो। पूछा कि लाला तेरे मुख में का है? कन्हैया बोले, अब तो पकड़े जाएंगे। दोनों हाथ हिला दिए, बिल्कुल नहीं पता। नंद बाबा ने सोई एक तमाचा मारो शालिग्राम भगवान बाहर। नंद बाबा बोले, राम राम राम, यू कैसो उद्यमी चोरा, मेरे भगवान को खा लियो, मेरे भगवान को यानी मुख में धर लियो। कान पकड़ के उठाया और भीतर लेकर गए महल में, और जाकर के कहा कि अरे यशोदा देख। यशोदा बोली, का है गयो? बोले, देख आज लाला ने कैसो उदम कियो। बोले, कैसो उदम कियो? बोले, आज तो हद कर दी, मेरे शालिग्राम भगवान को यानी मुख में धर लियो।
मैया यशोदा बोली याकू कहा पतो, याने तो गुलाब जामुन समझी होगी, सो मुख में धर ली। अब तो मैया यशोदा को, लाला को बड़े भाव से मैया स्नान कराती और समझाती, लाला तेने ऐसे क्यों करो, अरे शालिग्राम भगवान है, इनकी पूजा करे करे, तेने मुख में काय को रखे। कन्हैया बोले मैया मोकू कहा पतो ये भगवान है, मैंने सोची रोज शहद से नावे, बड़े मीठे रह गए होंगे, लेकिन मैया सच कहूँ तनिक भी मीठे नहीं निकले, खूब पपोरे, बिल्कुल भी मिठास नहीं आई मैया से। अब मैया बोली लाला ऐसो ना करे करे, अगर भगवान को मुख में धरे तो कान पक जावे। आज स्वयं जगत का अधिपति मैया के अधीन होकर के मैया की बातों को मान रहा है, स्वयं जो जगत पिता है, ब्रह्मांड नायक है, आज मैया के अधीन होकर के मैया की बातों को सुन रहा है कि मैया ऐसा कबो नहीं करूँगा। स्वयं परमात्मा होकर के मैया जिसे ये समझाती है कि अगर तूने भगवान को मुख में रखा तो तेरे कान पक जाएंगे, जो स्वयं परमात्मा है उन्हें मैया समझा रही है। आज मैया ने बड़ा सुंदर कृष्ण का श्रृंगार किया और कृष्ण का श्रृंगार करके श्री गोविंद को आंगन में उंगली पकड़कर लेकर के आई तो श्री गोविंद बड़े भाव से ठुमका लगा लगा करके नाचने लगे। श्री गोविंद बड़ा ही दिव्य आनंद आज मैया यशोदा के आंगन में है। मैया यशोदा का वात्सल्य भाव था, इसीलिए श्री गोविंद प्रेमत्व भाव से मैया यशोदा के आंगन में आकर के नाचे। ये सत्य प्रमाण है कि श्री कृष्ण से जब तक कि कोई संबंध ना जोड़ा जाए श्री कृष्ण मिलते नहीं। अगर भाव रखना है श्री कृष्ण को, भगवान से अत्यधिक मानना है तो मित्र मानो, सखा मानो, पुत्र मानो, बंधु मानो, सब कुछ मानो। अगर ऐसा भाव रखोगे, कोई संबंध में ना लोगे तो अवश्य ही श्री गोविंद आपके भी आंगन में आकर के किलोल करेंगे। जिस दिन संबंध बन जाएगा उसी दिन मान लेना कि श्री कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति सच्ची हो गई, और जब तक संबंध ना जुड़े तब तक समझना कि श्री कृष्ण से अभी आपकी भक्ति अधूरी है। क्योंकि जहाँ भक्ति में संबंध नहीं वहाँ भक्ति के पथ का प्रारंभ ही नहीं होता, और जहाँ इष्टता का संबंध जुड़ जाए वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। कलयुग में भक्ति कैसी करते हैं कि आज मान लीजिए शिवरात्रि आ गई तो भोले बाबा को मना लिया, नवरात्रि आ गई तो मैया रानी को मना लिया, जन्माष्टमी आ गई तो ठाकुर जी को मना लिया। जैसे सीजन चेंज होते हैं, ऋतुआं चेंज होती हैं, उसी तरीके से ठाकुर जी को, भगवानों को भी चेंज करते हैं कि 6 महीने भोले बाबा को पूज लिया, 6 महीने राम जी का पूजन करना। इष्ट देखो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी भगवान का पूजन नहीं करो, सर्व देवों में, सब भगवानों में आप अपनी आस्था रखो, अपना भाव रखो, सबका पूजन करो, लेकिन इष्ट सदैव एक होना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आपका इष्ट एक है तो आपकी वास्तविकता से सब देव आपके अंतर्मूल हो जाएंगे, और यदि आपकी इष्टता ही एक नहीं, मन में एक इष्ट का भाव रखें, बाकी सब देवों की पूजा करें। ये बात शास्त्रों में भी कही है, तरोर मूलस्य कृष्णो कृष्णो तुत्पन्न सर्वदेवा नाम, कि सब देवों की उत्पत्ति कृष्ण से हुई है और सब देवों के जड़ मूल श्री कृष्ण है। आप कृष्ण को इष्ट माने या फिर अन्य किसी देव को इष्ट माने, लेकिन इष्टता किसी एक ही देव में होनी चाहिए, बाकी सब देवों का आप पूजन करें। आशा है कि आप सभी को श्री कृष्ण की ये बड़ी ही सुंदर लीला, बड़ा ही दिव्य प्रसंग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही श्री गोविंद की और भी अन्यत्र लीलाओं को श्रवण करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।